औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का लेक्चर हमारे पास ये है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कोसेकेंट एक्स या सीकेंट एक्स के साथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोसेकेंट एक्स या सीकेंट एक्स के साथ इसके दो तरीके हैं। एक तो मेथड ऑफ पैरामीटर ऑफ वेरिएशन, यानी ये हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये रॉक्सियंस मेथड हमारे पास इसका नाम है। उसके ज़रिए इस सवाल को हल किया जाए या इसके बगैर हल किया जाए। एग्ज़ाम में जो आपको आता हो, अभी ये मेथड वैसे पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। तो जो भी मेथड आपको आसान लगे उसके साथ आपने कर देना है, जब तक कि रिस्ट्रिक्शन ना हो। फ़िलहाल मैं विदाउट यूजिंग द रॉक्सियंस मेथड के ज़रिए हम ये काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी और उसके बाद इसको अब हमने इस तरीके से लिख लिया और यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने डिफाइन कर डाली। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हमारे पास आ गई, इसको दूसरी तरफ मूव किया हमारे पास, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यानी हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बनेंगे वो बनने के लिए कॉम्प्लेक्स रूट जो से हैं वो हमारे पास आ गए। तो इसको हम ज़ीरो प्लस माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो उस सूरत हाल में जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो हमने काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, तो लिहाजा ये इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पर। अब हम आते हैं दूसरी साइड पर, यानी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने ढूंढ लिया। अब वाई पी में लिखने का तरीक़ेकार हमेशा हमारे पास ये होता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हम यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशंस को वन ओवर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं जो कि डी स्के प्लस वन है, और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ कोसेकेंट एक्स लिखा हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से शिफ्ट करते हैं। इससे पहले हमने नहीं किया कोई सवाल जिसके अंदर राइट हैंड साइड पे कोसेकेंट एक्स लिखा हो। हमेशा हमने जितने भी सवाल किए यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी रखी है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन ए एक्स लिखा या कॉज ए एक्स लिखा या इसकी हायर पावर लिखी, यानी साइन स्केयर ए एक्स, कॉस स्केयर ए एक्स, इस तरह लिखा। लेकिन बाकी चार में से कोई नहीं लिखा था, यानी ना हमने वहाँ पे टेन लिखा था, ना कॉट लिखा था, और ना ही हमने अब आज हम जो है सीकेंट और कोसिकेंट लिख रहे हैं। इसको चाहें तो कोसिकेंट थ्री एक्स, कोसिकेंट फोर एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं। फिलहाल ये डी स्के प्लस वन हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके। उसके बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस के ज़रिए ए और बी की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। या मल्टीप्लाई किया, डी प्लस आयोटा ज़ीरो आ गया, डी इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ गया, और फिर इसकी वैल्यू को जब हमने इधर सब्सिट्यूट किया तो हमारे पास बी की वैल्यू जो है ये कैलकुलेशंस कर लेने के बाद माइनस वन ओवर टू आयोटा आपके पास आ गए। उसके बाद फिर हमने डी प्लस आयोटा को की बजाय डी माइनस आयोटा को ज़ीरो पुट किया। डी प्लस आयोटा है, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो टू आयोटा ए इज इक्वल टू वन ओवर टू आयोटा। ए और बी की वैल्यू को हमने इधर सब्सिट्यूट कर दिया, ये ए की जगह, और ये जो बी की वैल्यू वो यहाँ सब्सिट्यूट की, और फिर हमारे पास सूरत हाल क्या आई ये अब आपके सामने हम करके देख लेते हैं। ए और बी की वैल्यू रख लेने के बाद ये सूरत हाल आई थी हमारे पास, जिसको यानी, और जब हमने ए और बी की वैल्यू रखा उसके बाद फिर ये हमारे पास आई सिंप्लीफाई होने के बाद, इसको फिर ऑपरेट किया कोसिकेंड एक्स, ये स्टेप हम काफ़ी दफ़ा पार्शियल फ्रैक्शंस का हम कर चुके हैं। उसके बाद इसे हम आई वन आई टू के सवाल के साथ हमने हल करना शुरू किया। तो आई वन आई टू देखें अब हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है। आई वन हमारे पास ये है वन ओवर टू आयटा, वन ओवर डी माइनस आयटा कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स को ये लिखा हमने आई वन, इसका नाम आई वन रख दिया पहले हिस्से का नाम। उसके बाद कोसिकेंट एक्स को देखें हम किस तरीके से लिख रहे हैं। हमने ज़रा ये पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है कि कोसिकेंट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं। कोसिकेंट एक्स को आप वन ओवर साइन लिख सकते हैं, ये वन ओवर साइन लिखा है, ये हम सब जानते हैं, वन ओवर साइन एक्स लिख सकते हैं। और दूसरा हम इसके अंदर से ई रेज टू पावर आयोटा प्लस आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उतने से ही डिवाइड कर रहे हैं हम, यानी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ई रेज टू पावर प्लस आयोटा एक्स। इस चीज़ का इन्सार कि हमारे पास क्या कहते हैं, इस चीज़ का इन्सार कि हम आयोटा के साथ वन एक्स लिखेंगे,
आयटा तो लाजमी है, या हमारे पास माइनस आयटा के साथ एक्स लिखेंगे। इसका इन्हिसार इस चीज़ पर है, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर 2x है तो आपके पास यकीनन यहाँ पर भी 2x लिखा जाएगा, यानी इन दोनों जगह पर, इधर भी ई रेस टू पावर -2 माइनस आयोटा 2x और इधर भी ई रेस टू पावर आयोटा 2x लिखा जाएगा। यानी जो ये एंगल होगा ना वही यहाँ पर कोफिशिएंट होगा। अगर 3x है तो 3x, 4x है तो यहाँ पर अगर 3x है तो दोनों जगह पे 3x आ जाएगा। सिमिलरली बाकी रियल नंबर कोई भी हो, x/2 हो तो x/2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी x/2 आ जाएगा। ये तीनों यानी ये चारों एक जैसे होने ज़रूरी है। 1x, सेकंड एक्स, थर्ड एक्स और फोर्थ एक्स, ये पोजीशन एक जैसी होनी ज़रूरी है, अदरवाइज सवाल हमारा हल नहीं होगा। ये इसकी जनरलाइजेशन है। उसके बाद जी आगे हम चलते हैं। इसके अंदर से फिर हमने कैसे किया, अब यहाँ पर हम एक काम करने जा रहे हैं जी, कि आपके साथ यहाँ पर शिफ्ट थ्योरम हम जो है वो अप्लाई करेंगे। एक हमने इसके साथ अप्लाई किया, यानी इसको लिया, और इसके साथ हमने किया, यानी शिफ्ट थ्योरम इन दो के साथ किया। तो रिप्लेस डी बाई d+1, d+i, सॉरी, ये देखें, इसके साथ नहीं किया हमने, यानी ये बात काबिल गौर है कि हमने इसके साथ नहीं किया इसको, ताकि ये सिंगल डी रह जाए। यानी टारगेट हमारा क्या था कि इसके साथ करने का मकसद क्या है, d/d माइनस प्लस आयोटा के साथ इसको रिप्लेस करना। क्यों? क्योंकि ना ये यहाँ पर अगर हम d/d+i रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर सिंगल डी रह जाएगा। इसके अंदर ये कैंसिल भी हो जाएगा, और जो कैंसिल हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस होता d+i तो फिर इसके साथ शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करते, यानी यहाँ पे शिफ्ट थ्योरम इसके साथ अप्लाई किया है, इसका और इसका। तो अगर ये वाला सवाल होता ई रेस्ट ऑफ माइनस है, यानी कि यहाँ पे d+i होता तो फिर शिफ्ट थ्योरम इसके साथ अप्लाई होता, यानी d/d-i, फिर ये लिखते। अगर यहाँ पे प्लस होता ताकि वो सिंगल डी रह जाए, मकसद सिर्फ हमारे पास ये था। लीजिए हमने फिलहाल इसका और इसके साथ अप्लाई किया शिफ्ट थ्योरम, और बाकियों को एज इट रहने दिया। तो देखते हैं जी हमारे पास आगे क्या आता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, कि हम कौन सा एक्सपोनेंशियल लेंगे जिसके ज़रिए हम उसके शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल ये हमने जो अप्लाई किया, जिसे हमने कहा था ई रेस टू माइनस आयोटा एक्स आ गया, और प्लस ई रेस टू प्लस आयोटा एक्स दूसरी तरफ मूव कर गया। उसके बाद जी हमारे पास ये आ गया 1/d रह जाएगा, 1/d। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ई माइनस आयोटा कॉज माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन माइनस एक्स। इसमें से ये इवन फंक्शन है तो ये कॉज एक्स रह गया, और ये ऑड फंक्शन है तो ये हमारे पास ऑड रह गया माइनस आयोटा साइन एक्स। उसके बाद ये 1/d, यहाँ पे इसको हम एज इट लिख दिया 1/d। साइन एक्स को भी हमने एज इट लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास सूत्र हाल आ गई कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, और यहाँ पे आयोटा, और 1/d को मैंने साथ ही जो है इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि 1/d का मतलब है कि इंटीग्रेट होना, जो कि डी एक्स हमारे पास लिखा जाएगा। अब कॉज एक्स की इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स की नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स होगी, और आयोटा चूंकि कांस्टेंट है बाहर आ गया तो सिर्फ 1 की इंटीग्रेशन होगी जो कि एक्स होगी, और ये चीज़ एज इट हमारे पास बाहर आ गई। तो लिहाजा ये हमारे पास जवाब आ गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसका तरीका एक ही है कि आप ई आयटा को, यानी ई रेज़ टू आयटा कॉज एक्स, इसको कॉज एक्स प्लस आयटा साइन एक्स लिख दें, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, और इसको रैशनलाइज कर लें 1/2 आयटा। मेरे ख्याल में ये सारे काम मैंने नहीं किए, लेकिन आपसे को इससे पहले जो उनसे हैं लेक्चर्स के अंदर हम कर चुके। अब ये I2 को हम डिस्कस करते हैं। देखें जी, बेर वही स्टेप, सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क जो हमारे पास है कि जी ये पोजीशन अगर यहाँ x है तो इन चार जगह पे आपको x नज़र आना चाहिए, इन चार प्लेसेस पर। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं 2x है, इधर इधर 2x है, तो सब जगह पे 2x, चारों जगह पे 1, 2, 3 और 4 पे 2x होना चाहिए, या कोई भी ax एनी रियल नंबर हो तो वो यहाँ चारों जगह पे नज़र आना चाहिए। इस बात से केयरफुल रहना। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि अब हमने मल्टीप्लाई किया इसे, यानी ये हमने इसके अंदर दो एक से ई रेज़ टू पावर प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, और ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा प्लस आयोटा एक्स से और माइनस आयोटा एक्स को
मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि इसको 1 को हमने इस तरह लिख दिया, क्योंकि ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा एक्स जो होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ई रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये लिखने का तरीक़ेकार हमारे पास है। अब इसके अंदर से देखते हैं जी, यहाँ पे शिफ्ट थ्योरम हमने अप्लाई करना है। क्या हम इसको सजेस्ट करें कि इसके साथ करें या हम इसके साथ करें? तो इस सवाल का जवाब ये हमेशा की तरह ये है कि हमें इसके साथ ही करना है, जिसको मैंने हाइलाइट किया। क्यों इसके साथ करना है? ताकि ये सिंगल डी रह जाए, क्योंकि अगर हम रिप्लेस करते हैं डी माइनस आयोटा, जैसा हमने रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर आखिर में हमें 1 ओवर डी मिल जाएगा। जब हम डी को डी माइनस आयोटा, अब इसमें इसके साथ नहीं करना। पिछले I1 के अंदर हमने डी बाई डी प्लस आयोटा के साथ हमने किया था, लिहाजा 1 ओवर डी हमारे पास ये रह जाएगा और यही हम चाहते थे। तो और ये जो है ये शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, जिससे कि ये चला गया ई रेज़ टू माइनस आयोटा एक्स, और ये हमने अप्लाई किया तो 1 ओवर डी माइनस आयोटा प्लस आयोटा शिफ्ट थ्योरम। और इसको यानी हमने ये जो हमारे पास था, ये हमारे पास ई रेज़ टू पावर प्लस आयोटा, इसको कन्वर्ट किया इस फार्मूले के साथ कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, जो कि ये आपके सामने लिखा गया, और 1 ओवर साइन एक्स को एज इट लिख दिया। 2-3 स्टेप हमने साथ ही इकट्ठे कर लिए। उसके बाद फिर हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पे सिंगल डी रह जाएगा, और ये कॉस एक्स और 1 ओवर साइन एक्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट में, जो कि ये हमारे पास आ गया। इनमें से ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो है 1 ओवर डी को के साथ हम इंटीग्रेशन कर देंगे। देखें जी, फिर हम यहाँ पर इसके अंदर ये लिखा जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया जी हमने इधर, तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन साइन ओवर कॉस, साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लिहाजा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स आ गया, और प्लस आयोटा को बाहर लिख लें, 1 की इंटीग्रेशन एक्स होगी प्लस आयोटा एक्स, हमारे पास जवाब आ गया। अब I1 और I2 की वैल्यूज़ को हमने, जिसमें से इसका नाम 5 रख दिया था, I1 का नाम जन सा 4 था, 4 और 5 को हमने I1 के अंदर सब YP में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिसका नाम 3 है, वो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। उसके बाद जी सब्स्टिट्यूशन ही करनी है, YP आ गया, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन हमने इसका यहाँ पर लिख दिया। यानी जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा जी? जनरल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास YC प्लस YP। YC की वैल्यू भी आप बैक करके देख सकते हैं, जो कि ये हमारे पास है, और YP की वैल्यू ये हमारे पास है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा। और बाकी इसके अंदर अगर आप आयटा को कर भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी करें तब भी कोई फ़र्क नहीं, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट से अगर सिंप्लीफिकेशन हासिल हो रही हो तो कर देना बेहतर है, और अगर सिंप्लीफिकेशन हासिल ना हो रही हो तो ना करें। और दूसरा ये कि इसको फ़िलहाल एज़ भी इट भी छोड़ दें तो कोई, मेरा नहीं ख़्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो ज़रूर करें यहाँ पर। बस जी, ये लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम।